सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। पहले आपके कुछ प्रश्न ले रही हूँ। श्वेता सिन्हा का प्रश्न है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे और मेरे 9-10 वर्ष के बच्चों को कौन सी क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए? आत्मज्ञान के लिए बेसिकली कोई ऐसा एक अभ्यास तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर चूंकि अंतःकरण की शुद्धि इसमें सर्वोपरि आवश्यकता होती है, इसलिए जिन जिन चीज़ों से अंतःकरण की शुद्धि बने वो सब कर्मों को करना ही चाहिए। जो वो हम दैनिक कार्यक्रम है ना, जिससे हम दैनिक दिनचर्या, मतलब आपकी सुबह से लेकर रात तक जो क्रियाएं आप करते उसको दिनचर्या बोलते। चर्या माने आपका आचरण कैसा रहेगा। इस पर बहुत बार बात की है, पर चलो फिर से एक बार कर देते हैं। क्योंकि जैसे स्कूल में बच्चे हर साल बदल जाते हैं, टीचर वही का वही, तो उसको हर साल ABCD पढ़ानी पड़ती। सो कभी कभी हमको वही लगता है कि हमारा किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूल की भर्ती रोज होती है, मतलब उनकी तो साल बाद होती है, हमारी रोज हो रही होती। ये एक दुखद बात है कि आज के समय में पैसे कैसे कमाने हैं आप सबको पता है। अपना बिजनेस चलाना कैसे मालूम। दुनिया का सब पता है पर धर्म का कुछ पता
धर्म की शिक्षा बच्चे को माँ से मिल जानी चाहिए, पिता से मिल जानी चाहिए, मात्र इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर जहाँ आज की सारी पीढ़ी फैशन, दारू, पार्टी, घूमना, इंस्टाग्राम रन करना, फेसबुक पे अपनी पोस्टिंग डालते रहना, जो एक सारी पीढ़ी इसी में चली गई है, वो धर्म को कैसे समझेंगे? आज मैं ये बात कह सकती हूँ कि आपका सोशल मीडिया एक अभिशाप बन चुका है। जैसे अभी हम वाराणसी में थे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मंदिर के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि मंदिर की सीढ़ी के ऊपर सत्संग का आयोजन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में मणिकर्णिका घाट पे फिर से एक बड़ा पौराणिक और प्रसिद्ध वो स्थल है जहाँ निरंतर 20-30 मुर्दे जल रहे होते। तो इधर मंदिर, इधर शमशान, बीच में सत्संग हो रहा है। मतलब अनबिलीवेबल सिचुएशन। पर वहाँ भी मैं ये देखती थी कि जो लोग जाते हैं तो उनको इस बात की तलब नहीं है कि जो आंखों के सामने घटित हो रहा है वो उसका आनंद लें। वहाँ भी उनको मोबाइल फ़ोन में किसी को रिकॉर्ड करना है, किसी को फ़ोटो लेना है, किसी को वीडियो बनाना है। मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर क्योंकि प्रेमिसेस के अंदर तो अलाउड नहीं है, नहीं तो ये लोग अंदर भी बैठ के फोटो ही कर रहे होते। अब इतना जो एक्सट्रोवर्टेड इंडल्जेंसेस विच आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, people have forgotten their own basic fundamental rules about religion, guru and dharma. It's the most unfortunate thing which has happened. सबसे दुखद बात यही है। माता पिता को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी अपनी पहले दिनचर्या ठीक तो हो ना, वो बच्चों को आगे कैसे सिखाएंगे। तो आपकी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 1 आसन प्राणायाम करना, 2 3 मंत्र जप करना, चौथा ब्रह्मचारी, विद्वान, ब्राह्मण, ज्ञानी, महात्मा का अगर संजोग होए आपके आसपास तो उनकी सेवा में जाना, उनकी सेवा करना, उनका दर्शन करना। गौशाला पास है तो वहाँ पर जाना, चारा देना। मंदिर पास है तो जाओ, दर्शन करने जाओ। आर्य समाजी हो तो यज्ञ कर लो, मत जाओ बाहर किसी मंदिर में, पर कम से कम अपना गायत्री यज्ञ करो। और शाम को फिर से सूर्यास्त के बाद फिर से आपका ये रूटीन होना चाहिए। और दिन में किसी एक समय पर स्वाध्याय करिए। So your day should begin by rising early, doing asana pranayam, then doing your mantra, then serving the learned, the sadhu, the brahmin, the mahatma, and serving wherever it is possible, and then giving time to sit down and do some scriptural studies. It is very, very important. If you are not doing that, then you will be easily misled and go astray and away from your spiritual path. In evening again, sunset is the best time to do your sadhana. So sit down, do your sadhana. Be loving and caring to your family. Be very respectful to your weak or physically or economically weak or age-wise they are lesser to you. Your hand should always be for blessing them, for giving them good wishes, not to hit them or hurt them. General rules I am saying, which everyone should follow. ये सबके लिए है। क्या आपका हाथ आपके छोटे को हमेशा आशीर्वाद के लिए उठे, उसे पीटने के लिए नहीं।
बड़ों के प्रति अब हमेशा आप सत्कार और सम्मान कर रहे हो और कुछ नहीं। जो बड़ा है उम्र में, ज्ञान में, उसके प्रति आपकी भावना इतनी अच्छी होनी चाहिए। और अपने धर्म चिन्हों के प्रति आपकी भावना बहुत सुंदर होनी चाहिए। Those who keep on sleeping whole day, they wake up late, they are up in the night all the time, they are always yap, talking and talking, wasting your time. Don't do that. अभी मैंने जो बच्चों के लिए लिखी ना एक कहानी की किताब, इलस्ट्रेशंस वाली, द डिवाइन स्टोरीज, I am seeing this, all the children who come to see me, when I give them this book, I give them a chocolate, I give them a book. They keep the chocolate on the side and they open up the book and begin to study that, begin to read. They are so fascinated. And just last night, I had this 5-year-old girl, and she comes to me with Rudraksh Mala and she says, teach me how to do this. 4 years old maybe. She doesn't even know how to hold the mala. And when I said hold, she held the mala like this, and I said, you do one mantra and then you turn it. So she used another hand to turn it. That was so cute. उसे ये नहीं पता कि दाहिने एक ही हाथ में माला पकड़नी है। अब इतनी छोटी बच्ची को ना तो मैं ना कह पाऊँ, ना मैं हाँ कह पाऊँ। मैंने कहा अब चलो जो भी है, लेकिन उसको क्या है, घर में उसकी माँ से ये समझ आ गई कि उसको माला करनी चाहिए, ये समझ लग गई उसको। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चॉकलेट छोड़ करके वो बुक पढ़ लेते हैं और फिर वो अपने पिता या माँ से और समझना चाहते हैं कि क्या है, इसमें क्या लिखा। तो ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, गुरु नानक, श्री राम, सबके जीवन का बाल्यकाल लिया है, because the book is for children. So I have taken the childhood stories of whether all the great people who were born in this country, from Sri Hanuman to Kabir to Guru Nanak to Dhruv to Prahlad, so the different varieties. We need this. We need to teach our children this. अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बताइए कौन सिखाएगा। और माफ़ करना, सारा दिन ये जो तुम टीवी के आगे बैठ करके देखते रहते हो, ये क्या दिखता है उसमें? वो ड्रामे जो आप देखते हो, वो कार्टून्स जो बच्चे देखते हैं, उन कार्टून्स में क्या सीख रहे हैं? उनकी लैंग्वेज, जिस तरह से वो छलांगे मारता है या चीखता है कार्टून कैरेक्टर, वही बच्चा तुम्हारा। तुम अपने बच्चे को कार्टून क्यों बनाना चाहते हो? किस लिए? क्यों? तो 9-10 साल के बच्चे जो है ना, वो तो बड़े समझदार हो चुके होते हैं, तो उनको ठीक तरह से गाइडेंस दीजिए। और मैं फिर से कहूँगी, सिर्फ वो जो हमने लिखी हैं किताबें 3-4 वही नहीं, आप उनके साथ गीता पढ़िए ना, 2 श्लोक करिए, 1 श्लोक करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, लेट देम लर्न। And I believe Gita is the best thing for any child or old or middle-aged person. Go through one shloka, one verse, go to it, learn from it, adapt it, bring it in your life, and see how beautiful your life will become. You will never go, astray from your path. Very, very important. आशा सुनेजा पूछते हैं, when seeds of bad karma give you fruits, the storm is so strong it breaks you. We try to stand still, but we fall off from our sadhana and it decreases day by day. Please guide how can we deal with this situation which is not in our control. My dear, this is what the Prarabha or the destiny's game is. When things are good, you go lazy. When things go bad, then you worry and then you cry. The unfortunate situations are happening because of our own past bad deeds. So obviously at that time it will be so difficult to continue your sadhana. It will become a very big challenge. Somebody is sick in your family. You have to take care. You have to go to hospital. How will you sit down to do your asana pranayam?
If you have lost your job, there is no money to sustain. What will you do? So when things are good and pliable, be very, very strict in your sadhana and pray a lot and do lot of chanting and all those things which I am teaching you. And when things go too hard as you are writing, then other than praying, you have no other means left. No other means are left. So before the earthquake comes, you can make a building which is earthquake proof. But if you have not done it before and the earthquake comes, then other than crumbling and destruction, nothing else is going to happen. So be sure when times are good, strengthen your foundations of Dharma. Make it very, very strong. So that when the earthquakes of bad times will come in your life, you will be ready for it. So ready for it. So ready for it. See life of Sri Krishna himself. Born in a prison, taken away from his parents, had to live in a village, was a prince, but was bred like a small village boy, no access to education or good things in his life. And here he was a prince. Then when he finally is found, he is taken back to Mathura. What he has in front, his own uncle, his mama wants to kill him. And he is sending a wrestler, a drunkard elephant and whatnot. And every time this 12-year-old Sri Krishna has to fight with them. And finally he kills his mama Kans in one of the duel, where he thought that his wrestlers will crush him, whereas they got killed, and he came into the ground, and then Krishna settled the score. Sri Krishna's love of life, he couldn't ever be with her because they got separated at age 12. And then they never met again. Never met again. So do you think your life is hard? Please read life of Sri Krishna. You will be ashamed of for saying this, that your life is hard. So don't make this as a silly excuse that you are unable to do sadhana because things are bad in your life. No, no, no. Your passion, your surrender, your love is more greater than anything. Stick on to that. कल हमने एक श्लोक बोला था, बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें तुलसी जी ये बात कह रहे हैं कि वंदना करते हैं वो भवानी और शंकर की, और वो अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि भवानी 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 शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम् भवानी 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 शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम्
ईश्वरम भवानी भवानी। वो कहते भवानी और शंकर पर मेरी श्रद्धा है, पर यहां भवानी के साथ जोड़िए श्रद्धा को और शंकर के साथ जोड़ा विश्वास को। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। मेरे लिए भवानी मेरी श्रद्धा है, मेरे लिए शंकर मेरा विश्वास है। अब आप देखिए, जिसके लिए उसके आराध्य स्वयं भवानी हो, स्वयं शंकर हो, तो वो कहते याभ्याम बिना न पश्यन्ति। बिना इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास को अपने मन में लाए, माने तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाए, तुम्हारी श्रद्धा भवानी जैसी हो। जब बालिका पार्वती को नारद ने कहा था ना कि शंकर को तुम नहीं प्रसन्न कर सकोगी, तुम शंकर को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। कहाँ वो महादेव महायोगी और कहाँ तू छोटी सी बच्ची, तो तू कैसे उनको प्रसन्न कर लेगी? तो उनने कहा था कोट जन्म लग रगड़ हमारी, वनु शंभु नहीं तो रहूं कुमारी। क्या श्रद्धा! चाहे करोड़ों जन्म लग जाए, वरन तुम्हें शंकर का ही करो। एक जन्म तुम कहते हो नहीं मिलेगा, ना सही, मैं तो करोड़ों लगा दूंगी। क्या श्रद्धा! तो श्रद्धा हो तो कहा भवानी जैसी। तुम्हारी दृष्टि में विश्वास कैसा हो, वो शंकर जैसा। और इसके बगैर ना तो तुम सिद्ध हो सकते हो, ना तुम स्थिर हो सकते हो। तो जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं, जिसके जीवन में विश्वास नहीं, याद रहे उसके जीवन में स्थिरता कभी नहीं हो सकती। उनके मन भटकते ही रहते, बेचैन, कुछ कर ले तो बेचैन, कुछ कर ले बेचैन। उनकी बेचैनी कभी जाती नहीं है, बेचैनी नहीं जाती उनकी। तो अगर आपका मन बेचैन रहता है तो जानिए जरूर मन में श्रद्धा की कमी है। As simple as that. अगर आपका मन अस्थिर है तो मतलब भीतर विश्वास की कमी है। Say, if you have a strong-willed resolve that I am not alone, Ma Bhavani is with me, my Bholanath is with me, then there is no reason left for you to feel sad or tormented or distressed. This only happens when you feel you are alone in this whole world. So when you think you are old, then your mind feels so sad and so miserable. Then everything seems against you. Time, people, countries, governments, politics, everything is against you. So this shloka is saying that you should have Shraddha. Now what is Shraddha? Shraddha I can loosely translate. Love plus surrender to God is Shraddha. Love plus surrender to God is Shraddha. And Vishwas very loosely, although you can say faith, but I would say more than faith, it is trust. These days people have trust issues. They can't trust anybody and always doubtful of everybody. So what kind of life would you have if you don't have any love, any trust, any faith, or any surrender to somebody who is higher to you? What kind of life would you have? Your life will be miserable, sad, gloomy, suffering. Now if you don't want all this, bad things, then learn to develop this love and surrender and trust. Like a small child trusts his mother, trusts his father.
Now, these biological parents can still do mistakes, but God doesn't make any mistake. So you can just fully leave yourself in hands of Lord. Learn to trust. Learn to surrender to your master. If you don't know how to surrender, if you are, people keep on asking, how will we know who is a true guru? How will we know who is a true one? My question is, are you a sincere seeker yourself? Who are you to ask this question, who is a true guru? कैसे पता चले ये गुरु पूर्ण है या नहीं है? कैसे पता चले ये गुरु सच्चे है या नहीं है? तू गधे सच्चा है? खुद तो तू डाउटफुल भरा. See, in English they have this term, doubtful pig. I don't know why only pig was chosen, but they say if somebody is having too many doubts, be a doubtful pig. So don't be a doubtful pig, be a human. हमेशा मुझे कोई धोखा ना दे जाए. दूसरों से तुम्हें पहले डर था, अब तुम्हें गुरु से भी डर लग रहा है. फिर पूछे गुरु असली क्या है, कैसे पता चले? अब उल्लू पूछे सूरज का पहचान कैसे होगा, तो बताइए उल्लू को मैं कैसे पहचान कर रहा हूं? दिन में वो देख नहीं सकता, रात को सूरज आता नहीं. समझ रहे हो? दिन में उल्लू देख नहीं सकता, रात को सूरज आता नहीं, तो उल्लू पूछे सूर्य की परिभाषा करिए, बताओ मैं कैसे करूं? तो जो बुद्धि से अंधा है वो कहे कि सदगुरु की पहचान मुझे बताओ, मैं कैसे बताऊं? तुम्हें समझ ही नहीं लगेगी. और फिर क्या बचता है तुम्हारे पास? प्रार्थना. तो ये प्रार्थना तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहे, ये श्रद्धा तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहे. Complete surrender, complete trust unto the divinity. Don't see yourself alone. I'm not alone. My Lord is with me. And so much surrender and so much love that nothing wrong can happen. And if something so-called wrong is happening, it must have something good in it, which I can't see maybe. देखिए, सब कुछ हमारी पसंद का हो, हमारी कन्वीनियंस का हो, ऐसा हो नहीं सकता. बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें पसंद नहीं है. एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार कर लेना, उसकी तकलीफ से छूट जाना होता है. सो जिंदगी में सब हमेशा अच्छा ही रहेगा, ये भी बहुत बड़ी बेअक्ली की बात होती है. See, life is like a roller coaster. You go down, you go up, you go down, you go. Did you ever take a ride in a roller coaster? If you haven't, please go. Go. When it goes up, there are butterflies in the stomach. When it comes down, something begins to buggle up in the stomach and you feel like, we are going to die. Nobody dies. First round, it's very scary, but after that, people love to go on those scary rides. Why? Because it's a good adrenaline rush, which gives you great fun. Life is that roller coaster ride. जाइंट व्हील में बैठे वो बड़ा वाला जो मेले में लगता है, तो जब ऊपर जाता है तो क्या महसूस करते हो, बताओ मुझे? है? ये कौन बोला? आपसे पूछा नहीं ना, तो फिर बोलते नहीं हैं. हम बच्चे से बात कर रहे, बीच में मत आइए. हाँ बेटा बोलो, जब ऊपर जाता है तो क्या महसूस करते हो? डर लगता है, घबराहट होती है ना? पर जब नीचे आता है तब फिर अच्छा लगता है. और ऊपर जाए तो फिर अब दोबारा कभी नहीं चढ़ोगे ना उस झूले पे. चढ़ोगे? अभी एक बार ना कर रहा है, एक बार हाँ कर रहा है. चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे? नहीं चढ़ोगे. डर गया. जो डर गया, नहीं, जरूर चढ़ना है, जरूर चढ़ना है. हाय, कैसे डर सकते हो तुम? पंजाब के पुत्र, बिल्कुल नहीं डरना. मरेंगे हम एक ही बार, इसलिए मरने से क्या डर करना.
तो जिंदगी में ये ऊपर नीचे होगा, होने दो, पर तुम तैयार रहो उसके लिए। जब नीचे जाए तो नीचे जाने की वो गुदगुदी महसूस करो, जब जीवन ऊपर जाए तो ऊपर जाने का आनंद महसूस करो। हमेशा एक सा नहीं रहेगा। हमेशा लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो तुम्हारे परिवार के लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे, इनमें भी कोई ना कोई निकल जाएगा। अपने हाथ से उनको जलाओगे तुम, और जिंदगी तुम्हारी फिर भी चलेगी। कितने दिन रोओगे? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर छुट्टी। फिर आदमी भूल जाता है, फिर फोटो रह जाती है, फिर धीरे धीरे फोटो भी भूल जाती है। जिंदगी प्रवाह है। इस प्रवाह में जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसको देखना ही पड़ेगा। लाइफ इज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स, वन आफ्टर अनदर इट इज हैपनिंग, and other than accepting and seeing what's happening around you, you have no choice. The only choice which you have is whether to complain all the time and feel sad and miserable and filled with anticipations all the time, or whether you go with the flow. If it is painful, fine. If it is good, fine. Because you have something higher to practice, because your idea of sadhana and practicing your sadhana is so beautifully going on that the external events will in one time have absolutely no impact on you then. Things will happen but will not have an impact. जैसे सिनेमा के पर्दे पर कितना तमाशा देखते हैं, बच्चे उसको सच समझते हैं और बड़े उसको फिल्म की तरह बस देखते हैं कि सच में तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। सच में तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में टेलीविज़न सबसे पहले आया था। पूरा मोहल्ला हमारे यहाँ टीवी देखने आता था। और एक बार उसमें फिल्म आई थी संत ज्ञानेश्वर। तो हमारी पड़ोस में जो एक माताजी रहती थी, उनको हम राधा बीजी बुलाते थे, तो वो कुर्सी में बैठी हैं, हम लोग सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे ड्राइंग रूम में, तो बड़े लोग कुर्सियों पे, सोफे पे, हम बच्चे सब नीचे ज़मीन पर। एक सीन ऐसा आया जहाँ पर बड़ा दुखद हो रहा है, बच्चों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। वो भिक्षा मांगने जाते, उनको कोई भिक्षा नहीं देता, वो गाली देते सब उनको। तो वो रोता सीन देख करके बीजी बोले, वो भी साथ में रोने लग गए। बोले कोई पानी दे दो इसको, रो रहा है कब से, कोई पानी दे दो इसको, इसको प्यास लगी हुई है, कोई रोटी दे दे इसको, इसको बड़ी भूख लगी हुई है। तो हम लोग सब पलट के देखे कि बुढ़ी माई का दिमाग खराब है क्या? वो सीन को इतना असल समझ रहे हैं कि वह हम लोगों को कह रहे कि इसको पानी दे दो, इसको खाना दे दो। ये देखो ज्ञानेश्वर रो रहा है, ज्ञानेश्वर को कुछ दे दो। टीवी की स्क्रीन पर कुछ सच नहीं है, पर्दे की सिनेमा की स्क्रीन पर कुछ सच नहीं हो रहा है। एंटरटेनमेंट है, दुनिया भर का तमाशा, रोना, हंसना, गाना, नाचना, पर हो कुछ भी नहीं रहा है। बस ऐसे ही बात आप समझिए कि माया के पर्दे पर ये संसार का ड्रामा हो रहा है, असल में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर तुम इसे सच मानते हो तो ये तुम्हारी भूल है, और अगर तुम इसके साथ जुड़ के फंस जाते हो तो ये भी तुम्हारी भूल है। तो अपनी भूल को सुधारिए और जिंदगी जिए, पर डरे नहीं। राधिका, पूछते हैं कि अगर मन को हम सही दिशा में लाने के लिए
क्या करें, ध्यान में बैठे तो मन नहीं लगता, इधर उधर बहुत मन जाता है, किसी टाइम पर आकर कभी रह भी जाता है। क्या उम्र है आपकी? 20। क्या करती हैं? देखिए, आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं होता है। और सीधे अगर ऐसे आंख बंद करके बैठेंगे कि इससे ध्यान हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। ध्यान एक ऐसी मंजिल है, वो तब आती है आप तक जब आप उसके पहले जो रास्ता है, आप उस रास्ते पर भी चले। तो उस रास्ते पर चलने का अर्थ क्या हुआ कि पहले आप अपने जीवन में दया, क्षमा, अहिंसा, सेवा, कुछ तपस्या, ये सब गुण को लेके आओ। बहुत ज़्यादा लालच, बहुत ज़्यादा ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये अगर मन में चलता रहेगा तो फिर जो तुमने अगला लिखा है ना, ये जो गुस्सा, वो फिर उसी वजह से आता है कि जो जो तुम मांगोगे मिलेगा नहीं, जो चाहोगे वो होगा नहीं, तो फिर गुस्सा आता है। तो वो एक जो ब्रेक होती ना, मन के ऊपर थोड़ी ब्रेक लगानी पड़ती। सब कुछ चाहूँ, सब कुछ मिल जाए, सब ड्रेसेस, सब ज्वेलरी, सब जूते, सब पर्सेस मुझको मिल जाए, या मैं क्लास में नंबर 1 हो जाऊं, या मैं कॉलेज में नंबर 1 हो जाऊं, या फैमिली में सब ज़्यादा मुझे प्यार करे। ये कुछ एक ऐसी इच्छाएं हैं जो तुमने बना ली होंगी। जब पूरी नहीं होती है तो फिर डर लगता है, फिर मतलब घबराहट होती। और फिर जब तुम्हारे सामने किसी और को मिल जाए और तुम्हें ना मिले, फिर गुस्सा ज़्यादा आता, भाई इसको मिला, हमें क्यों नहीं। 20 साल की हैं आप, इतनी बच्ची भी नहीं है, बड़ी हो रही हैं, टीनेज तो तुम्हारा कब का ख़त्म हो गया। तो थोड़ा चीज़ों को और अच्छे से और गहरे से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहली बात यह है कि तुम यहाँ आश्रम में आकर के कुछ दिन, 3 दिन 4 दिन आके रहो, आसन सीखो, ठीक से प्राणायाम सीखो। ये हम आपको वायदा करते हैं, जब आपने इतना काम कर लिया ना, तो आपके जो मन के जो इधर उधर भागने का जो स्पीड है ना, अगर 120 की है ना, तो वो पक्का 30 पे, नहीं तो 20 पे ही आ जाएगी। 100 तो माइनस करवा देंगे, चिंता मत करो। और प्राणायाम के बाद जब आप ठीक तरीके से मंत्र करेंगी, फिर उसमें और अच्छा लगेगा। पॉसिबल ये है कि तुम्हारा मन तो फिर बिल्कुल तुम्हारा कहना माने और एकदम ठहर भी जाए। तो विवेक को, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। बेवकूफ़ों वाली हरकतें अगर करते रहोगे और बेवकूफ़ी वाली बातें अगर सोचते रहोगे, तो फिर कैसे चलेगा ना। जिंदगी में थोड़ी समझ को बढ़ाना, थोड़ी अकल को बढ़ाना। और जैसा मैंने कहा, हमेशा कुछ मांगते रहेंगे और फिर उसके पीछे भागते रहेंगे, तो फिर मन को तो बड़ी बेचैनी होगी। राधिका गर्ग, अच्छा, दोनों इकट्ठी बैठी हैं, आपकी उम्र क्या है? अच्छा, ओके, ठीक। Most of the time it's my habit to overthink and even to compare myself with others. Due to this I feel low. I want to make my life light and relax every time by starting the journey of spirituality. There you go. You have already given your answer. 1, do not compare yourself with anybody. Each and everything in this world has its own unique utility, distinctive qualities. So you cannot compare a rabbit with a donkey and a donkey with a lion. I don't know what your mind is. Donkey or lion, or I don't know what. Lion definitively not. Lion is fearless. You people have so much fear in your mind. Your life cannot be light if you have too much of baggage in your mind. It's just, I would say, a little stupidity on part of your mind. Again, your mind is asking for so much and it's not getting all the stuff, so the mind gets frustrated, right? Right? I don't want you to fill the columns, but if you can make yourself a list, what you want, and then tick what you didn't get.
So the list of I didn't get this will be too much, and that is the baggage which is making you feel so heavy. Now, very funny thing. When I was in school, I was average student. I never enjoyed my classes, and no wonder I never won any award other than few in sports. I was good in sports. Basketball, hockey, good in that. Gymnastic, good in that. But I would always feel that how come, everybody is, when in assembly they would announce. Like for example, Preeti Sandhu, class 5, award for best marks or in maths or this or for art, so and so. And I would wonder, maybe I'll get attendance award. I never missed my school. I wouldn't get even that. Nothing. Now, wherever I am going, awards are coming, certificates are coming, trophies are coming, but now no use. So actually, it is of no use. Whether you get it when you want it or whether you get it when you don't want it, it's just a piece of paper. A piece of paper or a piece of object which somebody is saying is very, very important and you have won this. It is nothing. What's the best award? Happiness, knowledge. So be knowledgeful. Your knowledge will make you truly happy. Right, Radhika? You were here yesterday? Did you enjoy Shivratri? Did you do your job in the evening time? See, without spending a single rupee, you get joy, you get fun, you get masti. What else do you want? जो पैसा खर्च के मिलता है ना, वो खुशी नहीं होती, असली नहीं होती. खुशी की झलक होती है, वो भी छोटी सी. मैं एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी देती हूँ तुमको. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हाइपोथेटिकली, कि तुमने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस बुटीक से खरीदी, राइट? जस्ट फॉलो मी, ओके? मेरे साथ रहना. The story is this, that your birthday is coming, so you got to buy an expensive dress from a boutique. You have the dress. Then you bought a matching sandal. Then you bought a matching purse. Then you bought matching jewelry. And you are wearing all the stuff. And your city's best parlor lady has done your makeup. You are all ready to burn the city with your looks. And then somebody from your family, like your dad or your granddad or somebody, comes and says, "Aaki lagdi pi drama? What the hell are you looking like a Muppet?" How will you feel? So you have all the best things which you dreamt for. You are wearing all those things. And you are about to go into the party which is for you exclusively. Just one comment burns your happiness. So this happiness, which can be taken away from you by anybody, is not a true happiness. So which is true happiness? Which doesn't come because of some external factor. Which is true happiness? Which comes from within. Right? So other than what I am teaching, you have no other option. So if you don't follow what I am teaching, you will be suffering. You don't want to suffer, listen to what I am saying. Simple. You did the kirtana, the chanting, the jap, the satsang yesterday, right? And hundreds of you were sitting to do the mantra jap. What a joy, what a peace. Right? But what did you spend? I never charged you for anything, did I? Say if I begin to charge people for their smiles and laughters which they have it here, I'll be a rich lady. That's a different story. I'm already a very rich person, right? But say if I would charge people,
2 बारी हंसी प्लस जीएसटी, 4 बार ठाका लगाया था, 4 टाइम्स पेमेंट, 400 रुपीज प्लस जीएसटी। सोचो ना, यहाँ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हो, एआई जो सबको मेजर कर रही हो, जैसे वो फेस रिकग्निशन होती है ना, ऐसे वो आपकी लाफ्टर एंड स्माइल एंड हैप्पीनेस क्वोशंट को मेजर करता रहे। और जब तुम बाहर निकलो, इस स्वामी अनंत खड़ा हो अपनी मशीन लेके, क्रेडिट कार्ड वाली, ओके दिस इज टाइम टू डू द पेमेंट, आपका इतना पेमेंट, आपका इतना, आपका इतना। See, you go to a psychiatrist, they charge you to listen to your all crap what you are going to talk, right? I'm not charging anything. You go to a music concert, you buy a ticket to listen to, whatever they will be doing it. But you come here, we are not charging you anything. Because all precious things in this world are free. Air is free. Sun is, right? What's the most important thing for life? That is air. And that is, no municipality will send you a bill. This is bill of your air which you are breathing. See, they are already charging you for water. They have to, because pipelines and maintenance and tube wells and whatnot and all the employees, so they have to charge, sure. But the most precious thing is air, free. So Gyan is the most precious thing, that's why it is free. If it was little cheap thing, then maybe I would have put a price tag on it. Because it is so precious. And it is free. ज्ञान आपके जीवन को निर्बोझ बना देता है। समझ आपके जीवन को, विवेक बुद्धि आपके जीवन को दुखों से, मुसीबतों से, संशय से ऊंचा उठा देती। अब शरीर से आप पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, अगर आपके पास अकल नहीं है तो आप इसके लिए भी दुखी होंगे, अगर आपके पास अकल है तो आप उसके लिए भी सुखी होंगे। मैं अभी जब गुवाहाटी में थी तो वहाँ एक मुझे सज्जन मिले, तो उनके प्रदेश में ना सबकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती, नागालैंड, स्मॉल आइज, बड़ी आंखें नहीं होती, छोटी आंखें होती। तो कहते एक बार मुझे ना किसी ने दिल्ली में कहा कि तुम लोग कैसे हो कि छोटी छोटी आंखें हैं तुम्हारी। कहते नहीं, इसका बड़ा फायदा है, हमारी आंखें छोटी हैं इसलिए हम दुनिया की बुराई थोड़ी थोड़ी ही देखते, तुम्हारी आंखें बड़ी हैं इसलिए तुम। तो उसने अपनी छोटी आंखों को क्या बढ़िया उसने जवाब दिया कि हमारी ये जो छोटी छोटी आंखें हैं ना, इससे हम दुनिया की बुराई कम देखते, इसलिए वो दुखी नहीं हो रहे कि हमारी आंखें छोटी क्यों हैं, पर लोग इससे भी दुखी हैं, हमारी आंखें छोटी क्यों हैं, हम लंबे क्यों नहीं, हम पतले क्यों नहीं, हम बीए क्यों नहीं, हम मशहूर क्यों नहीं, हम फला क्यों नहीं, हम फला क्यों नहीं। As long as your target of thinking is other person, you are in a hell. As Jesus says, the other is hell. So one should never bother about others. I'm not saying be selfish, but I am saying be self-aware. दूसरों को देखना, दूसरों से तुलना करना और फिर दुखी होते रहना, अच्छा बड़ी अजीब बात है, खुद सुख होए ना होए उसकी परवाह नहीं, पर तुम्हारे पड़ोस में कोई ज्यादा सुखी हो जाए ना, तुम दुखी हो जाते हो। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, बड़ी ले ली, और तुम्हारे तो की पंजाबी कहते पेट च वट पै जाने ने, ली उसने, तकलीफ तुम्हें हो रही। दूसरे की खुशी में खुश होना भी एक बहुत बड़ी कला है। बात एक चली है तो मैं कहती हूँ, अब इस शरीर के बचपन में जैसे मोहल्ले में कोई शादी हो, बारात निकली, तो वो लोग पैसे उछालते ना ऐसे, तो मैं और मेरे 3-4 जो दोस्त थे, कोई भी बारात हो, किसी की हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं ना,
सारे ही अपने होते, बारात है, वो बैंड बाजा बज रहा है और वो सब नाच रहे, तो हम लोग नाचने को कूद जाते थे अंदर। इतना नाचते थे कि वो बाराती सोचते थे कि हम भी उन्हीं के ही साथ हैं, राइट। और फिर जब वो ऐसे पैसे उछालते थे ना, तो बिल्कुल बेशर्म होके सारे पैसे इकट्ठे कर लेते थे, और वो सारे पैसे इकट्ठे करके अपनी जेब में डाले और हंसते खेलते वो, मतलब फिर टॉफी, कोई क्रीम रोल, कोई गोली, कोई चॉकलेट मना खाया, और फिर हंसते थे खूब। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। एक दो बार तो बच्चे थे, मैं भी 8-9 साल के, तो वो बारात क्या है, वो मोहल्ले में जिस जगह जानी थी, तो नाचते नाचते कब हम उन लोगों के टेंट में ही एंटर करके पता नहीं चला। और वहाँ इतना खुशबूदार खाना था ना, तो वह आपस में देखा, चलो, क्योंकि अब तो बाराती है ना, और बाराती पहले खाते, घराती बाद में खाते, तो चलो, तो वो प्लेटें भरी और सब ठूस रहे, खा रहे फटफट मजेदार सब चीजें। तो इतने में किसी ने पूछ लिया, बेटे तुम किसके साथ हो? हम तो बस फिर प्लेटें छोड़ी और भागे, क्योंकि डर भी लग गया ना, उनके हिस्से तो हम थे नहीं। अब बारात किसी की, नाच के हम मजे ले रहे हैं, पैसे वो लुटा रहे इकट्ठे करके, हम मजे ले रहे हैं। बस जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। तो जहां देखो बारात, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? तरक्की किसी की हो, नौकरी किसी की लगे, शादी किसी की हो, नाचो तुम, तो खुशी तुम्हारे घर की, उसके। खुशियां सबके साथ साझी कर लेनी चाहिए। So don't take, create these barriers. This is mine, this is not mine. I am happy only with my stuff. And I'll be very upset if something good happens to you. Something good happens to your neighbor, go and join their party and dance with them. Be happy, because when you share happiness, happiness grows. The quotient of happiness grows when you share it. So learn to share. If nothing else, then your smiles. So keep smiling. I know some people might wonder, hey, crazy, why are you smiling? But at least nobody would wonder that you are a sick person who is having this sad, gloomy face. Don't have that. छोटे बच्चे देखो ना, वहाँ हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। वो कुछ चुटकुले सुन रहे हैं क्या? ना, पर वो खुश हैं। और तुम जब से मतलब बचपना गया और तुम बड़े हुए, और बड़े क्या हुए, अक्ल पे पत्थर पड़ गए तुम लोगों के। ना तुमको हंसी आती है, ना तुमको कुछ कोई मुस्कुराहट आती है। जब देखो, तुम्हें कईयों को तो पूछ ही लेती हूँ, कुछ हुआ है क्या? बोले ऐसी शक्ल क्यों है तुम्हारी, क्या हुआ है तुमको? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं, फिर शक्ल ऐसी क्यों है? बोले ठीक तो है। मैं क्या, अगर ये ठीक है तो भगवान ऐसा ठीक किसी को ना करे। तो क्या ठीक है इसमें? बुरा कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी बुरी शक्ल। तो अपने मन को साधो प्यारे, साधो इस मन को साधो। मन के साधे सब सधे, मन छोड़े सब छूट जाए। मन को साधो अपने। So pay attention to your own mind. Cultivate laughter, beauty, silence, appreciation for all in your mind. You'll be in a good place. You'll be in a good place. वैराग्य होने का मतलब ये नहीं होता कि चेहरा तुम्हारा लटका हुआ रहे। नहीं नहीं नहीं, वैराग्य का मतलब ये तुम्हारा मन सदा हुआ है। और सदा हुआ जो मन होता है, वो न तो दुखी होता है, न तो वो परेशान होता है, न तो वो डरता है, न तो वो घबराता है। इसलिए रोज सुबह बैठो, और कुछ नहीं तो अपनी श्वसन को संतुलित करो। The easiest thing what you can do is, wherever you are sitting, if possible in the early morning and in the sunrise time,
Otherwise, you can do it anytime. And that is just breathe equally. Meaning, as long as your inhalation is, so should be your exhalation. So maybe bring a count to that. Like 5 count or 3 count breath in and 3 count breath out. Make it equal. And in time, it's not only your breath which will be equal, even your mind will be in equipoise. Your mind will have a perfect equilibrium. Very simplest technique which I am giving. Breathing equal. In your mind, inhaling, count 1, 2, 3, 4, 5. Same for the exhalation. Now when you are busy managing your breathing rate, your mind will have no space left to worry or think about anything. Because you are doing something fruitful and creative and yogic. श्वास अंदर भरे बाहर चढ़े, मन के अंदर ही गिनती 1 से 3, 1 से 5 की आप करें. अब आप बिजी हैं अपने आप में. आपका मन ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना यहां का सोचेगा ना वहां का सोचेगा. मन आपका संतुलित होने लग जाएगा, मन आपका शांत होने लग जाएगा. और जितना मन शांत और संतुलित होगा, आपकी जिंदगी में सुख उतना ही, शांति उतनी ही. तो क्या मुश्किल है ये बोलो? कल क्या होगा ये सोच के आज को बर्बाद करना बेवकूफी है. जब कल होगा तो देख लेंगे. आज क्या है पहले वो तो देख लो. आज छोड़ देते हैं, कल में भाग जाते हैं, फिर पूछते हम दुखी क्यों हैं. तो मन में अगर स्थिरता चाहिए तो जीवन में श्रद्धा और विश्वास चाहिए. और जिसके श्रद्धा नहीं है, जीवन में विश्वास नहीं है, उसके पास समझिए सुख नहीं हो सकता. किसी पर तो श्रद्धा हो, कहीं तो सिर झुके. एक सज्जन कह रहे थे, और जी दुनिया में ना अच्छी शांति कोई नहीं. वो पहले होंगे सी जी, उनको ही नहीं होता. अब जिसने ये सोच रखी है ना, उसने तो दरवाजे बंद कर दिए. उसके जीवन में कोई संत कभी नहीं आने वाला, क्योंकि उसने खुद बंद कर दिए. दूसरे, ये उसका अभिमान है कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं, पता कुछ नहीं, और फिर भी ये कह रहा है कि अगर किसी को बड़ा मान लिया तो उसके आगे सर झुकाना पड़ेगा ना. पर जब आदमी का अहंकार बहुत बड़ा होता है ना, तो अपने आप को बचाने के लिए यही एक तरीका होता है कि ये कहो कि दुनिया में कोई संत नहीं है. अब उसको इससे कोई मतलब नहीं कि संत है या नहीं है. उसको इस बात से मतलब है कि अब किसी के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा. तो ये बहुत ज्यादा जो अहंकारी लोग होते ना, ये डायलॉग वही लोग बोलते, दूसरे नहीं कहते. कोई है जिसको आप अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, कोई है जिसको आप अपने से दिव्य मानते हैं, कोई है जो आपको ज्ञानी और तपस्वी और महात्मा लगता है. अब ऐसे के सामने सर झुका दिया तो जानिए तेरा सर बोझ मुक्त हो जाता है. अब कोई है ही नहीं, ये बोल दिया, अब कहां सर झुकाओगे? कहीं नहीं. तो रावण जैसे 10 सर करके खुद ही दुखी होते रहोगे. एक ने कहा ये हिंदुस्तान के लोग तो पत्थरों के आगे सिर झुकाते रहते. नहीं, तुम बात नहीं समझे. बात उस पत्थर की है ही नहीं जिसके आगे सर झुकाया. बात उस मूर्ति की है ही नहीं कि जिसके आगे सर झुकाया. बात यह है कि जब हम सिर झुकाते हैं तो हमें सुख लगता है, इसलिए हम अपने सुख के लिए सर झुकाते. अब वो सामने मनुष्य था कि पत्थर था कि मूर्ति थी कि पेड़ था कि कोई नदी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. भाव पूर्ण होकर के प्रणाम करने में एक बड़ा आनंद है. I don't know if you have seen this or not, but in Tibetan people, in Buddhist people, they have this ritual. Whenever they will go to the temple, they will stand outside the temple and do the pranam, the salutations. So they'll go all the way down
head down on the floor, then get up, then get down, do the pranam, then get up. So they make like 51 times or 108 times or 500 times. So they'll keep on doing this. They'll keep on doing it. Why are you doing it? Maybe those who don't understand, they would say, it bring me virtues and it will give me blessings and it will bring me goodness in my life. Maybe. But in reality, this was like so much of love, so much of adulation and adoration for Buddha, that their head wants to do the pranam, the salutation, again and again and again. And the joy is so much. So they are doing it, they are doing it, they are doing it. So the joy of doing the head bow to your guru is something which gives joy to the disciple. It's not about the guru. It's not about the temple, surely, where you are doing the bow. It is all about you. You are placing your egoistic head onto that and you say, I am nothing and I respect you. So you are killing your own ego. It's not about the guru again. ये गुरु के बारे में है ही नहीं. भाव सहित प्रेम सहित आप प्रणाम करो, आप झुको. अब वो झुकने में जिसको आनंद आता है वही शिष्य है. प्रभु प्रेमी कौन है? जिसे प्रणाम करने में आनंद आता है, जिसे दंडवत करने में आनंद आता है. अब वो इसलिए नहीं कर रहा है कि सामने गुरुदेव है या सामने भगवान की कोई मूर्ति है या सामने कुछ पवित्र चीज है. नहीं, उसको जो झुकने में आनंद आ रहा है ना, इसलिए वो बार बार झुकता है, इसलिए वो बार बार झुकता है. और जिसको अपना समर्पण करने में सुख है, उन्हें प्रणाम में सुख है. इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं. दर्शन